नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिमेट्री ओसीडी के बारे में, जिसे एग्जैक्टनेस ओसीडी भी कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था ओसीडी क्या होता है। ओसीडी के दो फेज होते हैं, एक होता है ऑब्सेशन का और एक होता है कंपल्सन का। ऑब्सेशन में क्या होता है, कोई विचार मन में बार बार आते हैं और वो विचार हमारे अंदर बहुत एंजाइटी, बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी क्रिएट करते हैं। और इस घबराहट बेचैनी को कम करने के लिए जो पेशेंट है वो कंपल्सन करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिसके कारण जो घबराहट होती है वो कुछ समय के लिए कम हो जाती है। तो सेम वही चीजें सिमेट्री ओसीडी, जिसे एग्जैक्टनेस ओसीडी कहते हैं, इसमें भी होता है। इसमें जो पेशेंट है सारे काम एग्जैक्ट करना चाहता है, सारे काम एकदम सिमेट्री में करना चाहता है। अगर ये सारे काम वो सिमेट्री में नहीं कर पाता, एग्जैक्ट नहीं कर पाता, तो उसके अंदर बहुत घबराहट होती है। वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि मन में क्या आ रहा है, ऑब्सेशंस आ रहा है, बार बार ये विचार आ रहा है कि अगर ये सिमेट्री में नहीं हुआ तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, माँ के साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगी। और जब ये विचार बार बार आते हैं, जो ऑब्सेशंस बार बार आते हैं, और ये ऑब्सेशन क्या करते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, घबराहट क्रिएट करते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, दुर्घटना हो गई तो क्या होगी। और उस चीज को कम करने के लिए, वो सिचुएशन आए ही ना, ऐसा करने के लिए वो कंपल्सन कर देते हैं। जैसे अगर कॉपी रखेंगे तो बिल्कुल सीधी रखेंगे, पेन पेंसिल जो भी चीजें एकदम सिमेटे में एकदम एग्जैक्ट रखते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, वहां पे जो स्लीपर्स होते हैं एकदम सीक्वेंस में होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ओसीडी होता है। अगर मान लीजिए, जैसे अगर स्लीपर्स हैं उल्टे रखे हुए हैं, तो उनके मन में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर स्लीपर्स उल्टे हैं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ दुर्घटना हो जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके घर में कोई गेस्ट आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, और उनके आसपास ही कुछ स्लीपर हैं या शूज हैं जो कि उल्टा रखा हुआ है, और मेहमान के सामने अगर वो सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक मेहमान बैठे हैं तब तक उनके अंदर वो घबराहट, वो बेचैनी बनी हुई है। और बेचैनी इतनी ज्यादा है कि वो मेहमान से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा है कि जल्दी ये इधर उधर कहीं पे जाएं और हम ये जो स्लीपर्स है, ये जो शूज है जो उल्टा रखा हुआ है, उसे हम सीधा कर दें। तो यहाँ पे सीधा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में क्या आ रहा है, ऑब्सेशंस आ रहे हैं। कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ दुर्घटना हो जाएगी, क्या है ये विचार जो बार बार आ रहे हैं, यही ऑब्सेशंस हैं। और चीजें को करेक्ट करना, स्लीपर को सही रखना, सही सीक्वेंस में रखना, जो शूज उल्टा है उसको एकदम सीधा करके एकदम सीक्वेंस में रखना, ये क्या है, ये कंपल्सन है। तो ऑब्सेशंस क्या है, जो मन में बार बार विचार आ रहे हैं कि ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या करते हैं, बहुत डराते हैं। और डर के कारण उस व्यक्ति के अंदर क्या होती है, घबराहट उत्पन्न होती है, और उस घबराहट को कम करने के लिए वो कंपल्सन करता है। जैसे अगर कोई हाथ धो रहा है तो उसमें भी उसका एक सीक्वेंस होता है। वो जैसे अगर किसी को ओसीडी है, और सिमेट्री ओसीडी है, एग्जैक्टनेस ओसीडी है, तो जो हाथ धोने का जो पैटर्न है वो भी एकदम सीक्वेंस में होगा। जैसे अगर कोहनी से हाथ धो रहा था, हमेशा कोहनी से हाथ धुलेगा। अगर उसका पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले उसने हाथ धुल लिया फिर कोहनी से हाथ धुलना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, फिर वहां पे घबराहट स्टार्ट हो जाएगा। और उसका जो सीक्वेंस है फिर वो शुरू से करेगा, मतलब शुरू से फिर से कोने से हाथ धुलना। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुआ बीच में, तो सारी प्रक्रिया वो फिर से स्टार्ट कर देता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई ब्रश कर रहा है और उसे ओसीडी है, सिमेट्री ओसीडी है, या एग्जैक्टनेस ओसीडी है, तो वो ब्रश भी क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट करेगा। जैसे वो अपना काम करने का तरीका बना लेता है। जैसे 4 बार हम ब्रश ऊपर करेंगे, 4 बार नीचे करेंगे, 4 बार दाएं करेंगे, 4 बार बाएं करेंगे, 4 बार एकदम बीच में करेंगे। अगर उसका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, मान लीजिए ऊपर वो 5 बार कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। अब वो फिर से स्टार्ट करेगा 4 बार वाला। तो ये क्या है, वो चीजें एकदम एग्जैक्ट करना चाह रहा है, एग्जैक्ट नहीं कर रहा है, उसके मन में घबराहट आता है कुछ हो जाने का। अब कुछ ना हो, इसीलिए क्या करता है, वो कंपल्सन करता है। तो इसमें भी कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नंबर को महत्व देते हैं। अगर काम को स्टार्ट करना है, तो कई बार क्या होता है, कुछ सम नंबर को बहुत महत्व देते हैं कि हम 2 तारीख से काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर 3 आ गया तो 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे।
अगर 3 से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो मन में बहुत घबराहट हो रही है कि काम सही नहीं होगा, सफल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस कारण वो 3 तारीख को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कई बार ये देखा है कि अगर किसी की बिल्डिंग है और वो 13 माले की है, जैसे लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उसमें होता नहीं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कई बार होता क्या है, लोग 13 से डरते हैं, 13 डालते ही नहीं है, सिर्फ 14 कर देते हैं। उनको उनका मानना क्या होता है, 13 क्या शगुन है। जबकि ऐसा नहीं होता, कोई भी नंबर अपशगुन नहीं होता, सारे नंबर अच्छे होते हैं, सब शुभ होता है। लेकिन उनके मन में क्या है, 13 नंबर से घबराहट है। अरे 13 कैसे बोल दिया ना, 13 तो 13 ही होती है। लोग उसे अगर है एसोसिएट कर ले रहे हैं। तो अगर मन में इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है, इतना ज्यादा बेचैनी हो रही है, तो यहाँ पे जरूरत होती है साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेने की, ताकि हमारा जो पैटर्न जो रॉन्ग बना हुआ है उस पैटर्न को वो सही कर सके। अगर आप नहीं दिखाएंगे फिर क्या होगा, आपकी जो बीमारी है माइल्ड से मॉडरेट हो जाएगी, मॉडरेट से सीवियर हो जाएगी, और देन क्या होगा, आप आपको दवा की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप दवा नहीं लेंगे तो साइकोथेरेपी भी उतना वर्क वो नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।